हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इतिहास का साहित्यिक स्रोत पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में मैंने पुरातात्विक स्रोत पढ़ाया था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने बात किया था कि मुद्राएं, अभिलेख है कि नहीं है, इसके बारे में बात हम लोगों ने किया था। जबकि आज हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे और साहित्यिक स्रोत को मैंने दो भागों में बांटा था। पहला था आपका ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा था आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है ना, वो प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखेगा ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आएगी किसके बाद क्या आ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ जिसकी रचना ब्राह्मणों ने की है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आता है? तो वेद आता है, पुराण आता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में आज हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वेद। क्या पढ़ना है? वेद। अभी ब्राह्मण ग्रंथ के कई वीडियो आएंगे, आपको कई और भी टॉपिक्स जो हैं उसको मैं कवर करूंगा। आज मैं जो टॉपिक पे बनाया हूं वो है आपका वेद। अगर हम लोग वेद की बात करें, वेद किसको कहते हैं? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी कि जिस किताब में ज्ञान के बारे में बताया गया है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राचीन समय में उसको वेद कहते थे, और आज के समय में भी हम लोग वेद कह सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदों के संकलनकर्ता किसको कहते हैं? तो कृष्णद्वैपायन को। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? वेदों का संकलनकर्ता कहते हैं। ये क्या किए थे कि वेदों को इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का काम किए थे। ठीक है, कौन है? कृष्णद्वैपायन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को हम लोग वेदों का संकलनकर्ता कहते हैं। अब सबको पता ही होगा कि वेद की कुल संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, और 4 वेद में सबसे पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माने। देखिएगा, ईसा पूर्व उल्टा चलता है, ईसवी सीधा चलता है, याद रखिएगा। इसलिए 1500 से 1000 है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इस समय 2020 चल रहा है ना, तो अगर ईसवी की बात करें तो अगला साल 2021 होगा, अगर ईसा पूर्व की बात करें तो अगला साल 2019 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। तो आज हमको पढ़ना है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको कलेक्ट किए हैं। इससे बाहर कभी भी कोई भी एग्जाम में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप पीसीएस तक पेपर दो, एसआई दो, कोई भी पेपर दो, लोअर पीसीएस दो, बीईओ दो, कुछ भी दो, इससे बाहर कभी पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऋग्वेद का आज हमारा टॉपिक है। और ऋग्वेद में सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट लिखा है कि ऋग्वेद क्या कहते हैं? तो ऋचाओं का संग्रह। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि ऋचाओं का संग्रह किसको कहते हैं? तो ऋग्वेद को। और ये भी पूछ देता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, याद रहेगा ना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में होती है। देखिएगा, सप्त सैंधव क्षेत्र किसको कहते हैं? देखिएगा, वह एरिया जहाँ पे 7 नदियाँ, जहाँ 7 नदियों का जल आता हो, बीच में क्या हो? स्थल हो, उस एरिया को हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। प्राचीन समय में उस एरिया को सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। ठीक है, वर्तमान में जैसे पंजाब, पंजधन आब, पंजाब का अगर हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं तो पंजधन आब। पंज मतलब होता है 5, आब मतलब होता है जल। जहाँ पे 5 नदियों का जल आके मिलता है उस जगह को हम लोग पंजाब कहते हैं। उसी तरह से सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या? जहाँ पे 7 नदियों का जल आके मिले उस जगह को हम लोग क्या कहते थे? सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। वहाँ पे इसकी रचना हुई थी। अगर हम लोग ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद है वो 10 भागों में बटा हुआ है, 1028 श्लोक हैं और लगभग 10,600 क्या हैं? मंत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, और है क्या? ये देखिएगा कि ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है, तो दूसरा और 7वां मंडल क्या है? सबसे प्राचीन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे अंत में जोड़ा गया? तो पहला और 10वां। जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 8वें मंडल की लिखित प्रतियों को खिल कहा गया है। ठीक है, जो 8वें मंडल की जो लिखित
प्रतियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। कई बार पूछा जाता है खिल किसको कहते हैं, तो 8वें मंडल की लिखित जो प्रति है उसको क्या कहते हैं, खिल कहते हैं, या 8वें मंडल क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10वें मंडल। देखिएगा 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि इसकी रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, इसमें किसी भी स्त्री का सहयोग नहीं है। देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें केवल ऋषियों का ही सहयोग नहीं है, ऋषि की पत्नियों का भी सहयोग है, उन्होंने भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को अंकित किया है। ठीक है, लेकिन जो आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल इसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, यानी कि पुरुषों के द्वारा लिखा गया कहा जाता है, जिसमें इसी में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो वो है आपका 10वां मंडल। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिएगा जो आपका ऋग्वेद में 4 वर्णों को बांटा गया वो कर्म के आधार पर बांटा गया, कर्म के आधार पर। देखिए जिसको ज्ञान था, जो वेद पुराण पढ़ते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जिसकी भुजाओं में बल था, जो लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोगों की रक्षा करने के लिए थे, वो क्षत्रिय कहलाए, है कि नहीं। जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाए। और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए शूद्र की नियुक्ति की गई। तो इस तरह से कर्म के आधार पर क्या किया गया, 4 वर्णों का विभाजन किया गया था। और 4 वर्णों का विभाजन किस में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है, यानी कि ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवस्था, और ऋग्वेद, दोनों में क्या है, समानता पाई जाती है। माना जाता है कि दोनों की रचना एक साथ हुई थी, समकालीन माने जाते हैं ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को हम लोग कहते थे होत्र ऋषि। क्या कहते थे, होत्र। देखिएगा प्राचीन समय में क्या था कि ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि अलग होते थे, सामवेद का उच्चारण करने वाले ऋषि अलग होते थे, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि अलग होते थे, और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले ऋषि अलग होते थे। तो जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि तो वो यजुर्वेद का नहीं कर सकते थे, जो यजुर्वेद के करने वाले थे वो ऋग्वेद का नहीं कर सकते थे। तो इसलिए सबको अलग अलग बांट दिया गया था, सबका अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया गया था। है तो सब ऋषि ही, लेकिन इसमें भी कैटेगरी हो गई थी। जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि थे वो अपने आप को बड़ा सर्वश्रेष्ठ मानते, कहते हैं भाई हम सबसे प्राचीन वेद का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि थे उनको क्या कहते थे, होत्र ऋषि कहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता को सविता कहा जाता है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ठीक है, जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है वो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। और इसी 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है इसमें क्या किया गया है, गायत्री मंत्र। आप लोगों ने सुना होगा ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है कि नहीं है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्राचीन समय में गायत्री कोई माता होता नहीं थी, गायत्री कोई दुर्गा देवी नहीं थी। जो गायत्री मंत्र था ना वो सूर्य देवता की पूजा करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता था। और आज के कलयुग में गायत्री एक अलग देवी हो गई है, अलग दुर्गा जी हो गई है कि नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेदों का गद्य में व्याख्या ही क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में, देखिए यहाँ पे हम लोग को ये नहीं है केवल रट्टा मारना है, हम लोग को शब्दों को भी समझना है कि किसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो वेदों का गद्य में जो व्याख्या किया, जैसे वेद जो है वो पद्य में थे, है कि नहीं है, कविताओं में श्लोक में थे, है कि नहीं है। तो उनका जो गद्य में व्याख्या किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी अथवा संखायन। देखिए आप लोग केवल कौशितकी जानते होंगे, इसको संखायन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी अथवा संखायन। ठीक है, अब एक शब्द है और वो शब्द क्या है, अस्तो मा सदगमय। देखिएगा आप लोग सुना, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सुना होगा ना, है कि नहीं। तो जो अस्तो मा सदगमय शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से क्या लिया गया है, अस्तो मा सदगमय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 9वें मंडल को हम लोग सोम देवता को समर्पित करते हैं। जब उस समय जो सोम देवता थे, 9वां मंडल उन्हीं को क्या समर्पित होता है। ठीक है,
और सबसे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरे और सातवें मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, गोत्र मंडल कहते हैं। यानी कि दूसरे और सातवें मंडल में गोत्र के बारे में बताया गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा वगैरह करते हैं तो पंडित जी लोग पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, तो कहते हैं कि मेरा सांडिल्य है, चाहे मेरा परशुराम गोत्र है, चाहे मेरा अलग अलग गोत्र होते हैं सबका। तो दूसरे और सातवें मंडल में क्या किया गया है, गोत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यजुर्वेद। और यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, तो यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। यानी कि यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के नियमों और विधानों के बारे में बताया गया है। भाई हर आदमी के नाम में ही उसका काम छिपा है। अगर उसका नाम याद रहेगा तो उसका काम भी याद रहेगा। लेकिन लड़कियों के मामले में ये थोड़ा सा अपवाद है। लड़कियां हमेशा अपने नाम के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जिस लड़की का नाम शांति हो ना, वह एक नंबर की झगड़ालू होगी। जिसका नाम अगर सिंपल है तो वह एक नंबर की स्टाइलिस्ट होगी, है कि नहीं है। तो लड़कियां हमेशा अपने नाम के विपरीत होती हैं। बाकी ये अपवाद को छोड़कर हर जगह ये फॉलो होता है। आप लोग समझ रहे होंगे ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई सीरियसली मत लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यजुर्वेद है ना, ये आपका जो यजुस शब्द है इससे आपका बना है। और यजुस का मतलब होता है यज्ञ। यानी कि यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के नियमों तथा विधानों के संकलन के बारे में बताया गया। यानी कि यज्ञ करते समय किन किन नियमों का पालन करना है और कैसे कैसे यज्ञ करना है, इसके बारे में बताया गया। किसमें, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्म कांड ग्रंथ कहते हैं। क्यों कर्म कांड ग्रंथ कहते हैं, भाई क्या है, क्योंकि इसकी रचना कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। जो यजुर्वेद है ना, इसकी रचना कुरुक्षेत्र से थे। कुरुक्षेत्र में तो भैया जानते हैं कि एक दिन में लाखों लाखों की संख्या में सैनिक मरते थे, है कि नहीं। तो वहाँ पे उनका भैया अंतिम संस्कार वगैरह भी तो होता होगा, है कि नहीं। महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, कुरुक्षेत्र महाभारत, है कि नहीं। तो इसे कर्मकांड ग्रंथ कहते हैं। क्यों कर्मकांड ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना कुरुक्षेत्र। कर्मकांड समझते हैं ना, मरने के बाद होता है कर्मकांड, है कि नहीं। इसके साथ साथ और भी कर्मकांड है, इंसान के जीवन में और भी कर्मकांड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यजुर्वेद को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसको दो भागों में मैंने बांट दिया। पहला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, ये केवल व केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल व केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद वो जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को अधूर्य ऋषि कहते थे। अधूर्य ऋषि, ठीक है। देखिए ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र ऋषि, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को अधूर्य ऋषि कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशास्व उपनिषद है। आगे हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आज के टॉपिक में इतना जान लीजिए कि यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो क्या है, ईशास्व उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के अन्य उपनिषद भी हैं, जैसे कंठोपनिषद, मैत्रायणी, ये भी आपका यजुर्वेद का है उपनिषद है कि नहीं। ईशास्व उपनिषद तो है ही, कंठोपनिषद भी है, मैत्रायणी भी है, ये भी आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक, अब देखिए यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, है कि नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, वेदों का गद्य में व्याख्या, वेदों का गद्य में संकलन ही क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। एक चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, देखिएगा दिख रहा है ना साहब, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अंतर समझिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। तो हम लोगों ने ऋग्वेद देख लिया, यजुर्वेद देख लिया, अब हमको देखना है सामवेद। तो तीसरा हमारा पॉइंट है सामवेद। देखिएगा साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है, गान।
तो इसका मतलब क्या है कि वह वेद जिसमें क्या है, संकलित मंत्रों का प्रयोग किया गया है। भाई कोई भी आप मंत्र जो उच्चारण करेंगे तो अपने आप वो आपका पद में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो साम का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञों के समय गाया जाता था। आप लोग देखो प्राचीन समय में जो ऋषि यज्ञ करते थे, अब पीछे और भी ऋषि होते थे, वो क्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो जब मंत्र का उच्चारण करते थे तो अपने आप वो क्या एक गाने के रूप में आ जाता था, ठीक है। चूंकि साम का अर्थ ज्ञान होता है, इसमें सबसे पहले आपका जो है इसके बारे में बताया गया है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक इसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो साम वेद को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में सबसे पहले संगीत के 7 स्वरों, 7 स्वर क्या, सा रे ग म प ध नि, 7 स्वरों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। यानी कि जो संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि सा, इसकी उत्पत्ति जो है वो सामवेद से हुई है। इसलिए इसको भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जो सामवेद है उसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। देखिएगा, ऋचाएँ हैं, पद हैं, 1875 श्लोक हैं, है कि नहीं है। अब देखिए, जिस तरह से ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते थे, होत्र कहते थे। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहते थे, अधूर्य कहते थे। उसी तरह से सामवेद का उच्चारण करने वाले ऋषि को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता कहा जाता है। याद रखिएगा, उद्गाता कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सामवेद का जो उच्चारण करने वाले ऋषि थे, पुरोहित थे, उनको क्या कहते थे, उद्गाता कहते थे, ठीक है। अब देखिए, सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है पंचवीस ब्राह्मण, दूसरा है खडवीस ब्राह्मण। पहला क्या है, पंचवीस ब्राह्मण है, दूसरा क्या है, खडवीस ब्राह्मण है, ठीक है। अब सामवेद के कौन कौन से उपनिषद है, तो छांदोग्य उपनिषद, याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद किसका पार्ट है, सामवेद का पार्ट है। जैमिनीय उपनिषद किसका पार्ट है, सामवेद का पार्ट है। और सबसे लास्ट हमारा वेद है, अथर्ववेद। हम लोगों ने ऋग्वेद देख लिया, यजुर्वेद देख लिया, सामवेद देख लिया, और अब हमको पढ़ना है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है, तो देखिएगा, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्या है, सबसे बाद का, सबसे अंतिम वेद है। चूंकि इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि ने की थी, इसीलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। तो देखिए, एक नया नाम आपको पता चलेगा। इससे पहले पता ना आप लोग जानते हो कि नहीं जानते होंगे, एक नया नाम आपको यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अथर्ववेद में क्या क्या है। तो इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र और जादू टोना आदि के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना मंत्र के बारे में बताया गया है, तो वो है अथर्ववेद। मार देंगे मंत्र, आदमी से बंदर बन जाओगे, है कि नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं भाई, हम तो सीखे नहीं है, आप लोग चाहें तो सीख सकते हो, है कि नहीं। आप लोग असम में चले जाओ, वहाँ पे कामाख्या, कौड़ी कामाख्या, वहाँ पे जाके आप लोग सीख सकते हो, लेकिन सीखना मत, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, मजाक कर रहे थे, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। तो जो अथर्ववेद है, इसमें औषधि प्रयोग के बारे में, रोग निवारण के बारे में, मंत्र, जादू टोना आदि के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में न सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति, दक्ष का नाम सुना होगा, प्रजापति, प्रजा का पति, राजा की 2 पुत्रियां कौन सी हैं, एक सभा है, दूसरी समिति। जो उनके राज दरबार में सभाएं होती हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और अलग अलग चीज़ों की व्याख्या करने की जो समितियों का गठन होता है, ये क्या होती हैं, एक राजा की 2 पुत्रियां। अभी आज भी सभा है, समिति, एक कैबिनेट है, और किसी भी चीज़ के लिए जानती हैं समितियों का गठन होता है। तो आज भी जो है राजा की 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति, है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। एक चीज़ याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 2 हैं, यजुर्वेद के 2 हैं, सामवेद के 2 हैं, लेकिन अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अथर्ववेद का कौन कौन सा उपनिषद है। तो अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद है,
प्रश्नोपनिषद है तथा मांडुक्योपनिषद है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। इसमें एक सबसे फेमस है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या हो, जय हो, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अथर्ववेद के पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं, अनार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अनार्य कहते हैं, याद रखिएगा। सामवेद के पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कौन बताएगा। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, अधूर्य कहते हैं। और अथर्ववेद के पुरोहित क्या कहते हैं, अनार्य कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं। वेदों को, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, जबकि चारों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदत्रयी। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि वेदों को किस नाम जानते हैं, तो संहिता के नाम जानते हैं, और इनके सम्मिलित स्वरूप को किस नाम जानते हैं, वेदत्रयी कहते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे उपवेद, पढ़ेंगे उपवेद क्या होता है, आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, वेदांग क्या होता है, ये सारा हम लोग कल मैं इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, अलग से पढ़ाऊँगा। आज मुझे वेद पढ़ाना था, मैंने वेद पढ़ा दिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।